और एक बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान के एसारोन इलाके में आईडीएफ का अटैक। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने मिसाइल से किया हमला। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूसी सेना ने अचानक अपने आक्रमण की रणनीति बदल दी है। रूसी फौज ने यह फैसला तब किया जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद से रूसी सेना 1500 किलो के बमों की बरसात कर रही है। रूसी हमले में न सिर्फ यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, बल्कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स के 12 ड्रोन सेंटर भी तहस नहस हो गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या अब यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर अटैक एमएस से तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब ओडैप प्रयोग कर रही है, यानी रूस ओडैप 1500 बमों से विध्वंस मचा रहा है। और इसी के साथ युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत ओडैप 1500 बमों से हमले करने शुरू कर दिए हैं। 1500 किलो वजनी ये बम जिस भी जगह पर गिर रहे हैं, उस जगह को शमशान बना दे रहे हैं। खार्किव, लवीव और खेरसोन, यूक्रेन के ये वो 3 इलाके हैं जहां रूसी फौज ने 1500 किलो के ओडैप बम से ब्लास्ट किए। टारगेट पर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर थे। रूसी हमले की वजह से इन तीनों इलाकों में यूक्रेन के कई ड्रोन कंट्रोल सेंटर समाप्त हो गए। खेरसोन में रूसी सेना ने उस हेडक्वार्टर पर हमला किया जहां से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हमले में बिल्डिंग बर्बाद हो गई, 3 कारें भी जल गईं। रूस ने खेरसोन में एक और फ्रंट पर हमला किया। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 5 लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी विस्फोट किया। डोनेस्क में रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई, कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। सिवरेस्क के पास रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। रूसी सेना की ताजा बमबारी में यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के बड़े भूभाग में अंधेरा छा गया है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान इस बात की घोषणा कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब एटमी विनाश का रूप लेता जा रहा है। घंटे में रूसी सेना ने ODAB 1500 बमों से बहुत ही विध्वंसक हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के 110 शहरों में ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में यूक्रेन के 12 ड्रोन सेंटर ध्वस्त हो गए।
डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 510 सैनिकों, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और 3 हथियार डिपो को तहस-नहस कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए, 7 सैन्य वाहन और 6 हथियार जल गए। खार्किव में यूक्रेन के 300 जवानों की मौत हो गई, 7 सैन्य वाहन और 6 हथियार भी ध्वस्त हो गए। खेरसोन में यूक्रेन के 77 सैनिक मारे गए, 5 हथियार, 3 हथियार गोदामों को भी अस्तित्व मिट गया है। लवीव में यूक्रेन को 103 सैनिकों, 7 सैन्य वाहन और 8 हथियारों का नुकसान पहुंचा है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा हमले रूसी शहरों पर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। रूसी सेना को रूस के अंदर ही बड़ा जख्म मिल रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने ICEYE-SAR सैटेलाइट कंपनी की मदद से रूस के अंदर अपने टारगेट ढूंढ लिए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर उन टारगेट की है जो रूस के अंदर मौजूद है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन रूस में आए दिन बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को कंपनी ने कुल 4173 सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई हैं। इनमें रूस के 370 एयरबेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के 238 ठिकाने हैं, 153 ऑयल डिपो हैं, 147 हथियार गोदाम और रूस के 17 नेवल बेस हैं। यूक्रेनी फोर्स इस सैटेलाइट तस्वीर की मदद से अब तक इनमें से 38% टारगेट पर हमले कर चुकी है। यही वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी फोर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को तहस-नहस कर दिया। रूस का स्पेस सेंटर किस तरह भस्म हो गया, इसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। यूक्रेनी फोर्स युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ज़पोरिज़िया में रूस के 3 सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किया। खार्किव में यूक्रेन के इन्फेंट्री ने रूसी सेना पर धावा बोला, कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अब यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से लड़ाके बुला लिए हैं। ये लड़ाके यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने नए कमांडर के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जाहिर है यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की सेना की जो तैयारी है वो युद्ध की आग को और भड़काने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।